तो हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई अपनी अलग रास्ते की लड़ाई भी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। उससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे इंडिया गठबंधन को जोर का झटका लग सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में समाजवादी पार्टी भी कूद चुकी है। 27 सितंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के रीवा में रैली की। हालांकि अखिलेश की इस रैली पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में अकेले मैदान में क्यों उतरी है। इस बीच अखिलेश का इंडिया अलायंस और सपा को लेकर एक ऐसा बयान भी सामने आ गया है जिसने बीजेपी को बैठे बिठाए तंज कसने का मौका दे दिया है। अपने इस बयान में अखिलेश ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हम मानते हैं कि इंडिया गठबंधन है, लेकिन उसी इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई अपने अलग रास्ते की भी लड़ाई है। आप भी सुनिए उनका ये पूरा बयान। सोचिए, हमारे गरीब भाई बहन अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या प्राइवेट स्कूल में इनके बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या उनका भविष्य होगा? और जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो कोई भविष्य नहीं होगा। इसलिए अगर कम से कम अपने बच्चों के भविष्य को सोच करके ऐसी सरकार जिसने स्कूलों को बंद कर दिया हो, ऐसी सरकार को हटाने का काम करना। हमसे पत्रकार साथी पूछेंगे कि इंडिया गठबंधन है, तो हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई अपनी अलग रास्ते की लड़ाई भी है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सपा का चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पार्टी राज्य में चुनाव लड़ती रही है और मध्य प्रदेश को सपा की जरूरत है। एक समय था जब नेताजी ने यहाँ से सपा को लड़ाया था, तब कई विधायक हमारे जीते थे। पिछली बार भी हमने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। यहाँ समाजवादी विचारधारा की जरूरत है। राज्य में कोई परिवर्तन नहीं आया है। चुनाव जब भी होगा साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा जाएगा, वोट साइकिल पर ही मांगा जाएगा। पार्टी में राय लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव का एक बयान खूब सुर्खियों में रहा, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हम सीट मांग नहीं रहे हैं, इंडिया अलायंस को यूपी में सीट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष से रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष से रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। गौरतलब है कि बुधवार को यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एमपी के रीवा पहुंचे। यहां सिरमौर में अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि सिरमौर से बीजेपी से दिव्यराज सिंह विधायक हैं। यहां बहुजन समाज पार्टी ने रिटायर्ड डीएसपी वीडी पांडे, जबकि आम आदमी पार्टी ने सरिता पांडे को प्रत्याशी घोषित किया है। अभी बीजेपी और कांग्रेस की ओर से इस सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। इन सब के बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अकेले अकेले चुनाव लड़ना है तो फिर इंडिया अलायंस का मतलब क्या है, क्योंकि बागेश्वर उपचुनाव में सपा और कांग्रेस का अलग होकर चुनाव लड़ने का नतीजा सबने देखा, तो वहीं घोषी उपचुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का परिणाम भी सबके सामने है। जहां बागेश्वर में कांग्रेस हार गई तो वहीं घोषी में सपा जीत गई। ऐसे में कहीं सिरमौर में अकेले चुनाव लड़ने का दाव सपा और कांग्रेस को भारी न पड़ जाए। वीडियो में बस इतना ही। यूपी और उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स देखते रहें एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।